हर इंसान अपनी लाइफ में एक ऐसा घर बनाना चाहता है जिसके अंदर खुशियाँ हो, शांति हो, अपनों का साथ हो और उसको सुकून मिले। पर कभी-कभी जो हम सब सपने देखते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें छुपी होती है जो हम देख नहीं पाते। एक नए घर की खुशबू, उसके नए दरवाजे, उसके नए कोने, हर कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन क्या हो अगर उस घर की दीवारों के अंदर कुछ अजीब सी ठंडक हो, एक ऐसी खामोशी हो जो शांति नहीं, डर देती हो। हर रात एक अजीब सी आवाज आए जो ना तो कमरों से आ रही है और ना ही छत से आ रही है। ऐसा अक्सर लोग कहते हैं जो नए घर होते हैं वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होते। शायद कुछ चीजें पहले से वहां रहती हूँ और जब उनकी जगह छीन ली जाती है तो वो वापस लौटती है। वो गरीब और हॉरिफाइंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखना। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो इंसिडेंट है वो संजीव और उनकी फैमिली के साथ हुआ है। संजीव और उनकी फैमिली बैंगलोर के मेन सिटी में रहती हैं एंड जो संजीव हैं वो एक बिजनेसमैन है। उन्होंने काफ़ी सारी सिटीज़ में, काफ़ी सारी जगह, काफ़ी सारे स्टेट्स में अपना कारोबार फैलाया हुआ है एंड उनका जो मेन कारोबार है वो बैंगलोर में है, मेन सिटी में है। तो संजीव की फैमिली में संजीव, संजीव की वाइफ और उनका 3 साल का बेटा है। तो ये तीनों की फैमिली है एंड काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी अच्छे से रह रहे होते हैं। और कुछ समय बाद संजीव बैंगलोर से जहाँ वो रह रहे थे मेन सिटी में 50-60 किलोमीटर की दूरी पर एक एरिया है। उस जगह का नाम हम इस स्टोरी में रानीगंज के नाम से रिप्लेस करेंगे ताकि उस जगह की प्राइवेसी बनी रहे। तो संजीव डिसाइड करता है कि बैंगलोर से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर रानीगंज है, वहाँ पर भी उसको अपना स्टार्टअप करना है, अपना प्लांट लगाना है और अपना बिजनेस वहाँ पर भी रन करना है। अब वो अपनी फैमिली को लेता है और उस एरिया में जाता है और अपना बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी उनका प्लांट था, साइट थी, उस पर काम शुरू करवा देता है। अब उनको स्टार्टिंग के डेज़ में वहाँ रहना पड़ता है और कुछ दिन बीतने के बाद संजीव को ये चीज़ पता लगती है कि यहाँ पर इस पूरी चीज़ को सेटअप होने के लिए, इस बिज़नेस को सेटअप होने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का टाइम जाएगा। अब संजीव सोचता है कि हम यहाँ पर रेंट के एक घर पर रह रहे हैं, इससे बढ़िया हम यहाँ पर एक प्लॉट ले लेते हैं। उस प्लॉट पर अपना घर बना लेते हैं, हमारी ज़मीन में भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और आने वाले टाइम में जो ज़मीन है और जो घर है, उससे भी हम अच्छा खासा रेवेन्यू कमा पाएँगे, महँगे प्राइसेज़ पर बेचकर। क्योंकि जो रानीगंज था, उस एरिया में काफ़ी सस्ती ज़मीनें मिल रही थी उस टाइम पर। तो संजीव ने जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा एरिया वहाँ पर लिया और कंस्ट्रक्शन शुरू करा दी। अब संजीव अपनी वाइफ के साथ मिलकर वो जैसा घर बनाना चाहते थे, वैसे घर का एक नक्शा बनवाते हैं और एक बाउंड्री बनवाते हैं उस ज़मीन की जो उन्होंने बड़ी-सी ज़मीन ली होती है और लेबर्स को बुलाकर, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर वो उस घर का काम शुरू करवा देते हैं। अब वहीं आस-पास पे कहीं क्रशर्स थे, वहाँ से रेता, बजरी सब आने लग गया, उनके घर का काम शुरू हो गया और 6 से 7 महीने में उनका घर पूरा का पूरा तैयार हो गया। एक अच्छे लेवल पर बहुत अच्छा घर उन्होंने बनाया। जो ये पूरा इंसिडेंट था, जो संजीव और उसकी फैमिली के साथ घटा, ये सन 2000 में घटा। अब उनका घर कंप्लीट हो गया था, वो अपने नए घर में मूव करके। अब जैसे ही वो अपने नए घर में मूव करे, संजीव की जो वाइफ़ थी, उसके साथ अजीबो-गरीब घटनाएँ घटनी शुरू हो गई। पहले तो उसकी वाइफ़ को ऐसा फ़ील हुआ कि जो उनके घर की छत है, वहाँ पर आवाज़ें आती हैं। धप, 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 धप ऐसी कुछ आवाज़ें आती हैं और किसी के बात करने की आवाज़ें आती हैं। जब वो जाते थे छत पर देखने, तो कोई भी नहीं होता था। रूम्स में जाकर देखते थे, तो कोई भी नहीं होता था। तो शुरू में उनको बहुत अजीब लगा, उनको अजीबो-गरीब साए यानी परछाई दिखनी शुरू हुई। अब 3-4 दिन के बाद जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई, उनका डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उन्होंने अपने पति को बताया। उनके पति ने बोला कि ये महज़ एक कल्पना है तुम्हारी, तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो संजीव की वाइफ़ थी, उनको कुछ ज़्यादा ही फ़ील हो रहा था, तो उन्होंने जो पड़ोस में रहते थे, उनको बोला कि यार मेरे साथ हमारे नए घर में बहुत अजीबो-गरीब इंसिडेंट हो रहे हैं, 3-4 दिन बीत गए, कभी मुझे ना छत से आवाज़ें आती हैं, रात के समय, दिन के समय और मैं जाती हूँ तो वहाँ कोई भी नहीं होता। कुछ परछाइयाँ दिखती हैं, मैं जैसे ही उनकी तरफ देखती हूँ वो गायब हो जाती हैं। मुझे आवाज़ें आती हैं, मैं रूम्स में जाती हूँ तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तो वो जो पड़ोसी थे वो बोलते हैं कि यार हमारे एरिया में पूरे ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे कोई इंसिडेंट भी हमने नहीं सुने, तो ये प्रोबेबली आपका भ्रम ही है, ये आपकी कल्पना है। अदरवाइज़ हमने इस एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं सुना आज तक कि ऐसे कोई इंसिडेंट हुए हो। तो जो संजीव की वाइफ़ थे वो भी इस चीज़ से एग्री करते हैं।
और वो रहना शुरू करते हैं घर में। जैसे-जैसे वो घर में रह रहे होते हैं, उनके साथ अजीबो-गरीब इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं। उनको सपने आ रहे हैं बुरे-बुरे, अकेले सोए हुए हैं तो एकदम से ऐसा लगता है कि उनके सामने कोई बैठा है। अचानक उठते हैं तो देखते हैं कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आँखें बंद हैं बट कोई चल कर गया, आँखें खोली, देखा दरवाजे की तरफ से कोई चल कर गया। जैसे ही वो बाहर जा रहे हैं दूसरे रूम में देख रहे हैं कोई भी नहीं है। अब जो उनके हस्बैंड थे संजीव, वो मोस्ट ऑफ द टाइम साइट पर रहते थे, जो उनके प्लांट की कंस्ट्रक्शन चल रही थी या जो एस्टैब्लिशमेंट कर रहे थे वो अपने प्लांट की, मोस्ट ऑफ द टाइम वो वहीं पर रहते थे। अब इतनी ज़्यादा घटनाएँ बढ़ गई थी संजीव की वाइफ़ के साथ कि वो परेशान होने लगी। उनका जो बेटा था, वो भी 3 से 4 साल का था, वो उनको भी सँभालती थी। तो उन्होंने डिसाइड करा कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोलूँगी क्योंकि वो मेरी बात मान भी नहीं रहे। तो इन्होंने क्या करना शुरू करा कि जैसे ही वो ब्रेकफ़ास्ट करा देते थे अपने हस्बैंड को मॉर्निंग में, अपने बच्चे को लेकर पड़ोसियों के घर चले जाते थे। शाम को जैसे ही रात को आते थे संजीव घर पर, वो तब उस टाइम पर घर पर जाते थे ताकि उनको डर ना लगे। वो बीच का जो टाइम है जब वो अकेले रह रहे हैं, वो वाला टाइम उनको अकेले स्पेंड ना करना पड़े। अब कुछ दिन ऐसे ही और बीते। अब एक दिन क्या होता है, वो संजीव को सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट कराते हैं मॉर्निंग में और काफ़ी थके हुए होते हैं उस दिन, उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं होती, संजीव की वाइफ़ की। संजीव अपने प्लांट पर चले जाते हैं और जो संजीव के वाइफ़ थे, वो ना रेस्ट करने के लिए सो जाते हैं। अब जैसे ही वो सोते हैं, उनको एक सपना आता है और वो देखते हैं कि सामने उनका घर है और वो उस घर के अंदर चलकर जाते हैं, रूम में देखते हैं कि उनका 3 साल, 4 साल का जो बच्चा है, संजीव है और खुद जो संजीव की वाइफ़ है, ये तीनों पंखे पर फांसी लेकर लटके हुए हैं। तीनों, उनको ऐसा सपना दिखता है और वो एकदम से उठ जाते हैं और डर ही डर में अपने बच्चे को उठाते हैं और पड़ोसियों के यहाँ पर चले जाते हैं कि वहाँ पर नहीं रहना, बड़ा अजीब-सा ठंडा-सा डर वाला माहौल हो रखा है। अब वो उनके घर पर ही रहते हैं। शाम को संजीव आते हैं, संजीव को बताते हैं कि मैंने एक ऐसा सपना देखा, मुझे बहुत डर लगता है और मेरे को यहाँ पर टाइम भी नहीं स्पेंड करना है, हम बैंगलोर चलते हैं। तो संजीव कहता है कि यार इतना पैसा लगा दिया है और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब संजीव नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से चला जाता है और फिर वो दिन बिताना मुश्किल हो जाता है संजीव की वाइफ़ के लिए। बहुत अजीबो-गरीब चीज़ें होती हैं, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, किसी के चलने की आहट हो रही है, छत से आवाज़ जा रही है। वो खुद, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो शायद पागल होते जा रहे हैं। पड़ोसी, हस्बैंड, कोई उनकी बात का विश्वास नहीं कर रहा है। शाम को जैसे ही संजीव आता है, संजीव बोलता है कि मुझे कल बैंगलोर मेन सिटी में जाना पड़ेगा अपने काम के रिगार्डिंग, तो शायद मैं 3 से 4 दिन के लिए जा रहा हूँ और फिर मैं वापस आऊँगा। अब संजीव की वाइफ़ थोड़े से डर में चले जाते हैं कि 3-4 दिन मैं कैसे बिताऊँगी, मैं क्या करूँगी और मैं बोल रही हूँ अगर तो ये विश्वास भी नहीं कर रहे मेरी बात का। तो जैसे ही मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट कर संजीव निकल जाते हैं, संजीव की वाइफ़ भी डिसाइड करती है कि जो उनके बगल में एक घर था वो खाली था, वो उनसे बात करती हैं कि ये घर हमें रेंट पर दे दो, ऊपर का फ्लोर, मैं सारा सामान लेकर अपने यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। वो एग्री कर जाते हैं। तो संजीव की वाइफ़ घर पर आती है, सारा सामान लेती है और उस घर में शिफ्ट कर देती है कि मैं इस घर में शिफ्ट हो जाऊँगी, संजीव जब आएगा मैं तब उसको बताऊँगी, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। क्योंकि अभी मैं बोलूँगी उनको तो वो कहेंगे इतनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, घर पे पैसा लगाया, सब वेस्ट हो जाएगा। तुम ऐसा कर रहे हो, कोई खरीदेगा भी नहीं, तो एक्स वाई जेड वो बहुत सारी चीज़ें बनाएँगे। तो ये सारा का सारा सामान उस घर में शिफ्ट करती है, अपने बच्चे को लेती है और चले जाती है। फिर एकदम से वो रियलाइज़ करते हैं कि उनके कुछ इम्पोर्टेंट सामान होता है जो घर में ही रह गया होता है। तो वो उन पड़ोसी जो थे जिनके घर पे वो रेंट पे रह रहे थे, उनको बोलते हैं कि मेरे बच्चे को पकड़ो, मैं जस्ट जा रही हूँ और सामान लेकर आ रही हूँ। वो जाते हैं घर में और घर से आते नहीं 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं। जो नेबर थे, जो जिनके घर पे वो रेंट पे रह रहे थे, वो भी वेट कर रहे हैं। वो देखते 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बीत गए। संजीव की वाइफ़ गई पर वो वापस नहीं आई। अब वो उनको बुलाने के लिए उनके घर पर वापस जाते हैं और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते हैं और जो देखते हैं, वो बहुत डर जाते हैं। वो देखते हैं कि संजीव की वाइफ़ रूम में फांसी लगाकर मर चुकी है। उसने फांसी लगा रखी है और वो दौड़ती हुई बाहर आती है, संजीव को कॉल करती है, संजीव को बताती है कि आपके घर में आपकी वाइफ़ ने सारा सामान शिफ्ट कर लिया था हमारे घर पर। वो रेंट पर आ रहे थे, वो कुछ सामान लेने गए और वो 6-7 घंटे से आए नहीं थे। मैं जैसे उनको देखने गई, बच्चा मेरे पास था और मैंने देखा कि वो रूम में फांसी लगाकर अब नहीं रहे, वो वहाँ लटके हुए हैं। संजीव एकदम से टूट जाता है, डर जाता है, वो बोलता है कि आप जाओ, देखो और उनको निकालो। अब इतने में जो ये औरत थी, ये इतना डरी हुई होती है कि इसको पता होता है कि कितनी बार तो संजीव की वाइफ़ ने बोला कि उस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है।
तो वो अकेले जाने से डर जाती है। वो जो आस-पड़ोस के लोग होते हैं उन सबको इकट्ठा करती है। उन सबको लेके घर पे जाती है, संजीव की वाइफ़ को निकालते हैं और बाहर लेकर आ जाते हैं। संजीव बैंगलोर से पहुँचता है यहाँ और वो टूट चुका होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ़ को तो खो ही चुका होता है। अपने बच्चे को लेता है, वाइफ़ को लेता है और मेन बैंगलोर चला जाता है वहाँ से। और वो इतना ज़्यादा टूट चुका होता है कि वहाँ बैंगलोर में अपना काम देखता है और जो इनका काम यहाँ चल रहा था रानीगंज में, उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो बीच में अटक जाता है। उस घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन आया, उसे कोई होश ही नहीं था। वो अपना बैंगलोर में रह रहा होता है। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी लोग जो उस एरिया में थे रानीगंज में, उनको ऐसा होता है कि इस घर में एक इंसिडेंट हो चुका है और वो पर्सन कभी यहाँ देखने भी नहीं आता कि उसका घर कैसा है, ठीक है, नहीं है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग उस घर में रहना शुरू कर देते हैं कि हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा, रेंट नहीं देना पड़ेगा, अच्छा खासा घर है, वो वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। अब कुछ दिन बीतते हैं, उनके साथ भी कुछ अजीबो-गरीब घटनाएँ होती हैं और जो मेंबर वहाँ रह रहे होते हैं, उनमें से एक की मौत हो जाती है। अब ये बात और ज़्यादा फैल जाती है। फिर कुछ समय बीतता है, फिर वहाँ पर ना कोई पर्सन आता है जिसे संजीव से बात करके कि मुझे ये आपकी इस जगह पे ये प्रॉपर्टी चाहिए। तो संजीव बिना सोचे-समझे वो प्रॉपर्टी बेच देता है। अब जिस पर्सन ने वो प्रॉपर्टी ली होती है उसे सब कुछ पता होता है, बट फिर भी वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता और उसे सस्ती मिलती है प्रॉपर्टी, वो ले लेता है। उसकी फैमिली में भी एक पर्सन की मौत हो जाती है क्योंकि उसके साथ भी अजीबो-गरीब हरकतें होती हैं। उसके बाद कुछ टाइम और बीतता है, वहाँ दिन प्रतिदिन बीतते जाते हैं, कोई लोग आए, सबके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट होते गए। जो आस-पड़ोस वाले थे, उन सब ने सबको अवेयर करा कि यहाँ क्या-क्या हो रहा है, बट कुछ-कुछ सालों के बीच में कोई ना कोई वहाँ आता था और रहना शुरू करता था और कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते थे। किसी को परछाइयाँ दिखती थी, किसी को आवाज़ें आती थी और काफ़ी बार तो अब ऐसा हुआ कि बीच-बीच में ऐसी आवाज़ें आने लगी कि एक औरत की आवाज़ आती है और वो ज़ोर-ज़ोर से चीखती है कि मेरा बच्चा कहाँ है? मेरे बच्चे को कौन ले गया? ऐसी-ऐसी आवाज़ें आती हैं। अब पड़ोसियों का ऐसा मानना था कि ये आवाज़ संजीव की वाइफ़ की है, क्योंकि पहले वो क्लेम करते थे कि कुछ ना कुछ यहाँ दिख रहा है, हो रहा है, बट अब जब से उन्हों की जान गई है उस घर में, तब से काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि उस घर से आवाज़ें सुनाई दी हैं कि वो आवाज़ें ऐसी हैं एक औरत की जो बोल रही है, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरे बच्चे को तुम कहाँ ले गए हो? अब आज 2024 चल रहा है, उस मतलब घर को बने हुए, उस प्रॉपर्टी को बने हुए 23 से 24 साल हो गए हैं और अब तक कुल 7 मौतें वहाँ हो चुकी हैं और अब बिल्कुल वहाँ पर बंद है। घास-फूस, पेड़ वगैरह सब उड़ गए क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया था, उन्होंने बाउंड्री कर रखी थी। घर की हालत भी काफ़ी खस्ता हो चुकी है, कोई वहाँ नहीं आता, कोई वहाँ नहीं जाता और उस घर से अभी भी आवाज़ें आती हैं। अब लोगों का ऐसा कहना है कि जो बाउंड्री थी उस घर की, जो मेन एंट्रेंस था, जो छोटा-सा गेट था अंदर जाने के लिए, उस गेट के अंदर जाते ही एक नारियल का पेड़ बहुत बड़ा वहाँ पर उग गया है और कुदरत भी ऐसा कहती है कि इस घर के अंदर एंट्री मत लो। अब वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है। उस टाइम के बाद जब ये इंसिडेंट हुआ था, संजीव अपने बच्चे को लेकर कभी उस घर की तरफ गया ही नहीं, कभी उस एरिया में दोबारा आया ही नहीं, बट फिर भी उस घर में, उस एरिया में अजीबो-गरीब इंसिडेंट होते गए। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक ब्राह्मण फैमिली थी, वो आती है फाइनली विज़िट करते कि हमें ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब वो प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में सबसे पहले क्या करते हैं, वो जो ब्राह्मण फैमिली होती है, वो वास्तुशास्त्र इन चीज़ों में, कुंडली इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती है। तो ना वो उस घर की मिट्टी चेक करते हैं सबसे पहले और वो मिट्टी चेक करते ही बोलते हैं कि ये मिट्टी कब्रिस्तान की है और वो क्या बोलते हैं कि जो ये घर है, इस घर में काफ़ी सारी स्पिरिट्स हैं। अब वो पूरा का पूरा जब बता देते सबको, तो उसके बाद तो वो घर कभी बिका ही नहीं। अभी तक कोई बात भी नहीं कर रहा है। अब तो सरेआम सब लोग बोल देते हैं कि कोई फैमिली आई थी, पंडित फैमिली, उन्होंने बताया कब्रिस्तान की मिट्टी है। तो अब उन्होंने जब डिटेल में पता करा तो ऐसा बताया कि जब ये घर बन रहा था, तो जिन क्रशर से यहाँ मिट्टी आई है, जहाँ पर वो क्रशर पॉइंट्स हैं, उसके पास ही में एक कब्रिस्तान है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब उस मिट्टी को लेकर आ रहे थे उन क्रशर की साइड से, तो कब्रिस्तान की कुछ मिट्टी उस मिट्टी में मिल गई और उस मिट्टी का यूज़ इस घर में हुआ है और उसी वजह से जो कब्रिस्तान की कुछ आत्माएँ हैं, वो इस जगह आ चुकी हैं। और वही सबको हॉन्ट कर रही है, वही सबको दिख रही है और वही सबको कभी टेरेस पे आवाज़ें करती हैं, परछाइयाँ दिखती हैं, रूम से आवाज़ें आती हैं, किसी के चलने का फ़ील होता है। तो वो सब कब्रिस्तान की मिट्टी की वज़ह से हो रहा है। तो एग्ज़ैक्ट क्या है किसी को भी नहीं पता, बट ये भी पता तभी चल पाया कि जब एक ब्राह्मण फ़ैमिली आई, उन्होंने मिट्टी से बताई ये चीज़। उससे पहले संजीव की फ़ैमिली के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ,
क्या वजह थी किसी को कुछ नहीं पता। तो ये इंसिडेंट था एंड इस इंसिडेंट के बारे में आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसे ही हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो ट्रू इंसिडेंट्स हैं तो यही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो मेरे साथ अपने अपने हॉरर इंसिडेंट्स। मैं उन सबको रीड करूँगा, ट्राई करूँगा कि आप सबके साथ यहाँ उन सब को शेयर करूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम 50K के बहुत क्लोज हैं, तो 50K का टारगेट रखते हैं। 50K पे मैं आप सबके लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।